तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मेरे पास है Oppo A3X 5G डिवाइस। इस फ़ोन के अंदर मैं आपको 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे बताने वाला हूँ गाइस, जो कि आप देखोगे तो आप इस फ़ोन के अंदर मास्टरिंग कर लोगे और आप इस फ़ोन के अंदर सारा कुछ कर सकते हो। मतलब एक तरीके से आप इस फ़ोन को कम्प्लीटली यूज़ करना सीख जाओगे। इसकी सारी सेटिंग्स, सारी हिडन ट्रिक्स, सब कुछ आप सीख जाओगे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे फ़ोन के अंदर ये स्क्रीन लॉक्ड है। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से देखोगे, अगर मैं ओ ड्रॉ कर दूंगा ना तो कैमरा ओपन हो जाता है गाइस। ठीक है, ये देखो कैमरा ओपन हो गया। सेम टाइप से अगर स्क्रीन ऑफ है और अगर मैंने यहाँ पे एम ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे मेरे फ़ोन का जो वीडियोस वाला सेक्शन है वो खुल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी खोल सकते हो। इस टाइप से आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे गाइस वी बना दूंगा ना तो मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से अगर मैं वी बना दूंगा तो फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। ये देखो, ये यहाँ पे फ्लैश लाइट ओपन हो भी गई। तो इस टाइप की सारी सेटिंग्स हैं। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख लेना भाई। मैं आपको इस फ़ोन के अंदर मतलब वो सारी चीज़ सिखा दूंगा जो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आपने कभी यूज़ नहीं की होंगी और आप तरीके से इस फ़ोन के प्रो बन जाओगे। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जो आपको सारी चीज़ दिखाई हैं, पहले इनकी सेटिंग्स मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे अपने कैमरा को ओपन कर सकते हो, कैसे आप फ्लैश जला सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स के लिए हमको चलना पड़ेगा अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सेटिंग में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इन सब के कलर्स आपको काफ़ी अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे मैंने इसको कस्टमाइज़ किया अपने हिसाब से। आप कोई भी कलर लगा के रख सकते हो। यहाँ पे इनके कलर्स के सिंबल के जो कलर हैं ये भी चेंज कर सकते हो। बट अभी के लिए हम चलते हैं स्मार्ट सेटिंग की तरफ, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। थोड़ा हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद होता क्या है गाइस, यूजुअली एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जेस्चर एंड मोशंस का। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, इस पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का। आपको इस पर टैप करना है। तो आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, जब ऐसा देखने को मिलेगा तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद ये सारे फीचर्स आपके खुल जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया था। वो ये वाले सेटिंग्स हैं सारे, यहाँ से यहाँ तक के। इन सबको आपको ऑन कर लेना है। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो गाइस, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। ठीक है, सिंपल सा ऐसा होगा ये कि गाइस, आपकी जो स्क्रीन है ये, ओके, ये स्क्रीन है, आप इस पर डबल टैप करोगे तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी उस टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहेगा ड्रॉ एंड O2 ओपन कैमरा। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आप ओ बनाएंगे इस टाइप से और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है। गॉट इट पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आप इसको ऑन करोगे तो आप वी बनाओगे तो फ्लैश लाइट ऑन ऑफ दोनों हो जाएगी। ठीक है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। नीचे की तरफ आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। इनको तीनों को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से और तीनों को अपने यूज़ के हिसाब से इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ड्रॉ ए। आप इस टाइप से ए बनाओगे तो क्रोम खुल जाएगा। आप यहाँ से क्रोम को हटा के कुछ और भी लगा सकते हो। ठीक है, ड्रॉ एम। अगर आप एम ड्रॉ करोगे तो वीडियोस खुल जाएगा। वीडियोस की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हो। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, ऐसे ओपन एन ऐप पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप एप्लीकेशन चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हो जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एक मतलब यूट्यूब रख लेते हैं। तो अगर मैं एम बनाऊंगा तो यूट्यूब खुल जाएगा। सेम यहाँ पे मैं ड्रॉ डब्ल्यू। अगर आप यहाँ पर डब्ल्यू बनाओगे तो आपके फ़ोन के अंदर नेटफ्लिक्स खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को इनेबल करना है और जैसे मैंने आपको इनको यूज़ करके दिखाया ऐसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होगे और कोई दिक्कत वाली बात अब आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी सेटिंग्स स्मार्ट और हिडन सेटिंग्स मानी जाती हैं। तो एक बार को आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होगे, पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। आपको ये सेटिंग इनेबल रखनी है। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 फिंगर से स्वाइप डाउन कर देना है और आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाते हो अपने फ़ोन के अंदर। बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से इनेबल कर लोगे, इनेबल करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर एरिया का अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको फिर ऐसे 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है इस टाइप से। और आप जैसे आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है 3 फिंगर से और आप पर्टिकुलर एक एरिया का स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ठीक है, मैं इसको इनेबल तो कर लूँ पहले। ओके, ऐसे करोगे, ऐसे कर लोगे तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट टेक कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहोगे तो वो भी कर पाओगे। तो यहाँ पे क्रॉप एंड शेप पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसको ऐसे करोगे तो ये वाला आप यहाँ पे सर्कल वाला स्टाइल रख सकते हो। अगर अपने हाथ से आपको सेलेक्ट करना है, मतलब एक पर्टिकुलर एक एरिया ऐसे सेलेक्ट करके रखना है हमको,
तो हम वो भी रख सकते हैं इस टाइप से और उसको हम सेव कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से आप ये चीज़ कर पाओगे तो आप स्क्रीनशॉट को मल्टीपल तरीके से ले सकते हो। फिर यहाँ पे एक सेक्शन मिल रहा है आपको देखने के लिए, टर्न ऑन एंड ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम डाउन बटन। इसको आप इनेबल कर लोगे तो आपका जो वॉल्यूम का जो डाउन बटन रहता है जिससे हम आवाज़ कम करते हैं, आपके फ़ोन की स्क्रीन अगर ऑफ है और उस टाइम अगर आप अपने वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तो आपके फ़ोन की फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। ये चीज़ आप कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको देखने को मिल रहा है मोशंस के अंदर। अब ये सारी सेटिंग्स जो दिख रही हैं आपको, ये हमारी मोशंस वाली हैं, मतलब कि जेस्चर्स वाली सेटिंग्स खत्म हो गई, ये मोशंस वाली है, मतलब कि ये सेंसर से काम करती है। ठीक है, इसका मतलब है पहला वाला ऑप्शन देखोगे आप यहाँ पे राइज टू वेक। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर लोगे एक बार, इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आपका जो फ़ोन है ऐसा टेबल पर रखा हुआ होगा और आप उस दौरान अगर अपने फ़ोन को उठाते हैं, हाथ में लेते हैं, तो आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी और आप अपने फेस की तरफ अगर अपने फ़ोन को दिखाते हैं तो आपका फ़ोन फेस से अनलॉक भी हो जाता है, इसलिए इसको राइज टू वेक बोला जाता है। तो इस सेटिंग का आप यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको देखने को जो कि है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर लोगे, इस सेटिंग को इनेबल करने से होगा ये कि आपके पास सिंपल तरीके से एक बंदा मान लो कॉल कराए और आपने कॉल रिसीव करनी है, तो आपको रिसीव करने के लिए फ़ोन को रिसीव करने की जरूरत नहीं है, आपको फ़ोन उठाना है और अपने कान पे लगा लेना है और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको स्विच टू ऑटो रिसीवर। यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो इसका क्या मतलब है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी बंदे से फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपका फ़ोन स्पीकर पे है, ठीक है, क्लियर है, आपका फ़ोन स्पीकर पे और आप बंदे से बात कर रहे हो और आप चाहते हो आपका फ़ोन का स्पीकर ऑफ हो जाए। ठीक है, तो आपको फ़ोन का स्पीकर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपको उठा के अपना फ़ोन कान पर लगा देना है, सिंपल तरीके से आपका फ़ोन का स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। आपको इस सेटिंग को इनेबल कर लेना है। इस सेटिंग को इनेबल करने से होगा ये कि आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रही है, ठीक है, आ रही है, सिंपल सा आपको क्या करना है, अपना फ़ोन उल्टा करके रख देना है। जैसे आप इतना काम करते हो तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ोन है वो म्यूट हो जाता है, उसका जो ऑडियो है जो रिंग हो रहा है वो म्यूट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा चलिए हम बैक चलते हैं क्योंकि आपको मैंने जेस्चर एंड मोशन वाली सेटिंग समझा दी। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पे एक आपको बॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बॉल को क्या बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इस बॉल का नाम है ऐसे टिप बॉल। इस बॉल के क्या फीचर्स हैं, इस बॉल से आप कितना फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं ये आप समझिएगा, बहुत ही यूज़फुल है, आप इसको जरूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद एडिशनल सेटिंग में ही आना है और ऐसे टिप बॉल पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद होता क्या है, होगा ये यहाँ पे गाइस, ऐसे टिप बॉल आपका ऐसे ऑफ होगा, आपको ये पहले ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं, पहला जेस्चर ऑपरेशन, दूसरा टैप मेनू। अब ये जेस्चर ऑपरेशन और टैप मेनू क्या है, मतलब कि ये बॉल का जो ऑपरेशन है वो इस टाइप से दो टाइप से कंटिन्यू होंगे। अगर आप जेस्चर ऑपरेशन पे इस पर क्लिक होकर रहने दोगे उसको, तो यहाँ पे लिख रहा है टैप, अगर आप एक बार टैप करोगे आपका फ़ोन बैक हो जाएगा। डबल टैप करोगे तो आप रीसेंट टास्क में चले जाओगे। ठीक है, टच एंड होल्ड पे रखोगे तो आपका फ़ोन होम स्क्रीन पे चला जाएगा, समझ गए आप। अगर यहाँ पे हम मेनू पे क्लिक कर लेंगे, मेनू पे क्लिक करने के बाद ये वाले आइकॉन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करोगे इस बॉल पे, तो यहाँ पे देखो पहला वाला ऑप्शन है आपका गो बैक के लिए, मतलब बैक करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्क्रीनशॉट टेक करने के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है, तीसरा तरीका है यहाँ पे रीसेंट टास्क के लिए। ठीक है, अगर आपको रीसेंट टास्क में जाना है इस पर क्लिक कर दोगे आप इस वाले पे। चौथा है लॉक स्क्रीन, अगर आपको लॉक स्क्रीन करना है तो इस पर क्लिक करके आप लॉक स्क्रीन कर पाओगे। ठीक है, आपका लास्ट वाला है होम स्क्रीन, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप होम स्क्रीन पे चले जाते हो। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे टिप बॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इसकी सेटिंग्स आप देखोगे तो इसकी ओपेसिटी है, मतलब इसकी ट्रांसपेरेंटी, इसको दिखाने की जो हाईलाइट है इसको आप कितना हाईलाइट रखोगे तो ये आ जाएगा, हल्का इसको ट्रांसपेरेंट करोगे तो ये हल्की सी दिखेगी आपकी, तो अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हो। ठीक है, हाइड इन फुल स्क्रीन, जैसे गाइस आप कोई भी चीज़ फुल स्क्रीन पे चलाते हो, कोई भी मूवी वगैरह देखोगे, कुछ भी चलाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका हाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो अपने यूज़ के हिसाब से उसको आप ऑन या ऑफ रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा बैक। अब यहाँ पे आपके दो फीचर्स क्लियर हो गए, पहला ऐसे टिप बॉल और दूसरा जेस्चर एंड मोशंस। अब काफ़ी कमाल की चीज़ है, अगर आपका हाथ थोड़ा छोटा है और आप अपने फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे एक सेटिंग आपको देखने को मिलती है वन हैंड मोड। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वन हैंड मोड को एक्टिवेट कर लोगे। ठीक है, ये आपका ऑफ होगा ऐसे आप इसको ऑन करोगे। ऑन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना रहता, अपनी स्क्रीन को अगर आप वन हैंड मोड से इस्तेमाल करना चाहते हो, मतलब कि छोटी करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ऐसे करना है बस। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपकी ऊपर की स्क्रीन जो है वो खाली हो जाती है और आपकी जो भी स्क्रीन है वो यहाँ आने लगेगी, देखो इस टाइप से। ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ करोगे तो आप वन हैंड मोड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर से एग्जिट करना है तो आपको खाली जगह पे यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देना, आप इसके अंदर से एग्जिट हो जाते हो। अब एक काफ़ी कमाल की चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलने वाली है, ये ऑप्शन है यहाँ पे आपका वन हैंडेड मोड। समझ रहे हो,
यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे आपको पावर बटन। अब ये पावर बटन का क्या फीचर है, आपने अगर ये फ़ोन लिया है और आपको पता होगा जब आप इस फ़ोन को ऑफ़ करना चाहते होगे ना ऐसे, तो आपका ये फ़ोन ऑफ़ नहीं होता होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ और दिखा दिया जाता होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है पावर बटन पे। पावर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला वॉइस असिस्टेंट, तो आपके फ़ोन की सेटिंग जो है वो वॉइस असिस्टेंट पर सिलेक्ट होकर रखी हुई है। आपको इस पर पावर मेनू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर पावर मेनू सेलेक्ट करोगे, पावर मेनू सेलेक्ट करने के बाद होगा क्या कि आपका यहाँ पे फ़ोन जो है पावर मेनू को अपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे होगा ये कि जैसे आप पावर बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपका पावर मेनू खुल जाएगा। मतलब कि आप अपने फ़ोन को यहाँ पे रिस्टार्ट कर सकते हो, आप अपने फ़ोन को यहाँ पे गाइस सिंपल तरीके से स्विच ऑफ कर सकते हो। ये चीज़ आपकी ऐसे खुल जाती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों नहीं हो रहा था। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरे फ़ोन के अंदर ये जो कलर्स आप देख रहे होगे, ये वाले कलर्स आपको दिख रहे हैं, सारे कलर्स ये मैंने कहाँ से चेंज किए हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे कलर देखने को मिलते नहीं हैं। तो यहाँ के लिए आपको सेटिंग में आके एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने फ़ोन को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि मैं भी आपको 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा ताकि अपने फ़ोन को आप अच्छे से कस्टमाइज़ कर सको। पहला ऑप्शन आपको वॉलपेपर्स का देखने को मिलता है। आप सबको बताया वॉलपेपर से चेंज कर सकते हो, थीम चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो। बट इंटरेस्टिंग ये 3 सेटिंग है यहाँ पे, पहला आइकॉन, दूसरा कलर्स और फिर यहाँ पे क्विक सेटिंग्स। इन तीनों चीज़ों को कस्टमाइज़ करके अच्छे से कैसे हैंडल करोगे। आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद होगा ये गाइस, ये हमारे फ़ोन के अंदर जो ऐप्स रहते हैं इनके आइकॉन है, इनका हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उनको देखने का हम नज़रिया बदल सकते हैं। जैसे कि गाइस अभी आपकी ये वाली सेफ है, आप चाहो तो ये वाली सेफ रख लोगे, ठीक है, आप चाहो तो ये वाली सेफ रख लोगे, आप चाहोगे तो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके इनमें से कोई भी सेफ अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो इस टाइप से। ओके, आप चाहोगे तो इनका ये बैकग्राउंड कम ज़्यादा कर सकते हो, इनके आइकॉन्स स्टाइल से आइकॉन्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे रख के उसको अप्लाई कर दोगे तो आपके आइकॉन्स चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है गाइस, ये तो हमने आइकॉन्स का स्टाइल बदल दिया। अब यहाँ पे ये कलर्स जो आ रहे हैं ना, ये हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे आपको कलर्स पे क्लिक करना है। अभी के लिए देखो गाइस ये वाला कलर होकर रखा हुआ है, मैं चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरा ये कलर जो है ब्लू कलर हो गया, जो कि बाई डिफॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे करके आप ये कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट अब यहाँ पे एक सेटिंग आपको देखने को मिल रही है, क्विक सेटिंग्स। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्विक सेटिंग्स पर क्लिक करोगे, क्विक सेटिंग पर क्लिक करने के बाद होता क्या है कि आपका ये जो फ़ोन है ना, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो आपके फ़ोन के अंदर ये जो आपका लेआउट है, जैसे कि ये विंडो वाला, ठीक है, इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये वाला, ये जो ऊपर वाला लेआउट जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। सर्कल रखोगे तो देखो ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और इसको आप बाई डिफ़ॉल्ट वाला रखोगे तो ये पहले से आपका ऐसा रहता है देखने को, तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा, आप ये चीज़ कर सकते हो। अभी आप कुछ देर से नोट कर रहे होगे मेरे फ़ोन में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मेरे फ़ोन के अंदर आपको कोई बटन देखने को नहीं मिल रहा, ना ही बैक करने का, ना ही होम स्क्रीन का, ना ही रीसेंट टास्क का, मतलब कि आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियरली है, तो इस बटन्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बैक करते हैं और सेटिंग में हमको नीचे आना है और वापस से एडिशनल सेटिंग में ही जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद पहला ऑप्शन देख रहे हो आप, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम नेविगेशंस का। हम इस पर क्लिक करते हैं। सिस्टम नेविगेशंस पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन पे ऐसे होकर रखा होगा, बटन्स वाले सेक्शन पे सिलेक्ट होकर रखा होगा। बैक की जो आपकी बटन हो, जैसे बैक, होम, रिसेंट टास्क, ये वाले बटन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्लियरली कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपको समझ गए होंगे ये वाले बटन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसको जेस्चर्स पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपकी बटन गायब हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, आपके फ़ोन के अंदर ये वाली सेटिंग्स ऑफ होगी, हाइड जेस्चर गाइड बार, ये देखो, तो यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिल रही होगी, तो आप इसको ऑन कर लें। अब यहाँ पे एक सेटिंग मैंने ऑन करके रखी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है स्विच टू प्रीवियस ऐप। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखते हो तो आप सेम टाइम में जो भी हम इस एप्लीकेशन से पहले एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, मतलब अभी हम सेटिंग में हैं, इससे पहले हम जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे उसके अंदर हम जा सकते हैं। ऐसे करके सिंपल से ऐसे स्वाइप करेंगे, ये देखो वीडियोस के अंदर आ गए, और स्वाइप करेंगे कैमरा के अंदर आ गए। आपको वापस जाना है तो आप ऐसे करोगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, इसमें मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपका जो काम है वो काफ़ी फास्ट रहता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और डेफिनेटली आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। अभी आपकी सारी सेटिंग्स हो गई। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक ऑफिस वर्क टाइप का काम, जैसे कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, किसी भी टाइम बिजी रहते हो, या फिर आपकी कोई जॉब लगी हुई है, आप जॉब करते हो और आप चाहते हो सुबह 9 बजे से या शाम 5 बजे तक या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई एप्लीकेशन डिस्टर्ब ना करे, आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़्यादा देखने को ना मिले, तो आप उस चीज़ को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर सिंपल तरीके से आप देखोगे तो मेरे फ़ोन के अंदर एक सेटिंग दिख रही है आपको, डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल।
अब कई बार क्या होता है कि आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है और दोस्त लोग बहुत ज़्यादा रील्स सेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा मुजरा दिखाते हैं, उससे हमारा ध्यान भटक जाता है और हम जो है जिस काम से होते हैं वो काम हम नहीं कर पाते। तो इसके अंदर आपको आना है, थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोकस मोड। ओके गाइस, और वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आपको डिटेल्स में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे आने के बाद अब आप देख रहे होगे तो आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे शेड्यूल्ड का, ठीक है, जो कि मैंने ऑन करके रखा है। अभी आपके लिए मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ये सारा ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है योर डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स। आपके जो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं वो आपको सब देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगे। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 3 एप्लीकेशन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, फेसबुक, मैसेज और नेटफ्लिक्स। आप चाहो तो यहाँ पे जो और एप्लीकेशन आपको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे क्रोम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी अपने यूज़ के हिसाब से आपको जो भी रखना है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। एक हम जीमेल भी ले लेते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, ओके, जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन के अंदर ये अच्छे से काम करें। और आपको ये कि नॉर्मली आपको सिंपल, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन सिलेक्ट करें, इनकी तरफ से मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन ना आए उस टाइम जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे सुबह 9 से 5, एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम हो सकता है, ऑफिस टाइम हो आपका, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है टर्न ऑन नाउ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। इसका शेड्यूल से फिर कोई मतलब नहीं है, तुरंत के तुरंत ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहेंगे तो प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप शेड्यूल सेट करेंगे, दिन सेलेक्ट कर लेंगे कौन कौन से दिन, जैसे कभी कभी क्या होता है संडे वगैरह हो तो आप उस दिन इसको ऑन रखना चाहते हो, या फिर आप जैसे किसी दिन अपने मतलब जॉब पर गए हो तो आप इसको ऑफ रखना चाहते हो, जैसे आपको इसको कस्टमाइज़ करना चाहो कर लोगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, सुबह 9 से शाम का मैं रख देता हूँ 8, ओके करेंगे और सेट पे क्लिक करेंगे और टर्न ऑन नाउ करेंगे। जैसे इसको टर्न ऑन नाउ करेंगे यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके जो हाईलाइट थे पहले एप्लीकेशन, अभी आपके मतलब ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं। मतलब कि इस दौरान आपको ना तो इन एप्लीकेशन से कोई नोटिफिकेशन आएगी, ना ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आप इस सेटिंग को यहाँ से आके ऑफ ना कर दें। अब इससे होता ये है कि आपका फ़ोन टेबल पर रखा हो और आपको कोई बंदा बार बार इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज सेंड कर दे, आप फ़ोन को उठाते हो और फिर घुस जाते हो। उसके बाद आप 8-10 क्या मतलब बहुत सारी आप रील्स देखने के बाद ही आते होगे, ठीक है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस टाइप में। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक और फीचर मिलता है इसी टाइप का, जो कि है डू नॉट डिस्टर्ब। अब ये डू नॉट डिस्टर्ब होता है क्या है कि गाइस कई बार क्या है कि हम लोग ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आपको डिस्टर्बनेस ना मिले, तो आप उसके लिए इसको एक्टिवेट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि गाइस अगर आप सो रहे होते हो, आपको आराम करना होता है और आप चाहते हो कि आपको बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, तो आप सिंपल तरीके से डू नॉट डिस्टर्ब को यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद अब होगा ये गाइस, देखो यहाँ पे लिखा गया डू नॉट डिस्टर्ब इज ऑन, तो मेरा फोन कंप्लीटली साइलेंट हो जाएगा और नो वाइब्रेशन, मतलब मेरे फोन में से कोई भी हरकत ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जो कि मेरे को डिस्टर्ब करे, ठीक है। इसके साथ साथ एक फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेगा, रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से एक्टिवेट कर लोगे तो इसमें होगा ये गाइस कि आपके पास कोई बंदा कॉल कर रहा है, ठीक है, सेम नंबर से वो बार बार कॉल कर रहा है, तब आपका फोन रिंग कर जाएगा, क्योंकि वो कॉल इमरजेंसी भी होती है कई बार, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपका फोन समझ जाता है कि भाई बंदा इमरजेंसी में भी कॉल कर रहा होगा, तो इसलिए वो सेटिंग गाइस आपकी डिसेबल करके थोड़ी देर के लिए आपको रिंग उसकी पहुंचा देता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ से भी हम बैक चल लेते हैं। अब आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आ गई होंगी और आपको काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग हिडन सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। पहला यहाँ पे देख रहे होगे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्पेशल फीचर्स करके, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जो कि मैं समझाता हूँ। पहला स्प्लिट व्यू। स्प्लिट व्यू का मतलब ये है डिस्प्ले 2 ऐप्स एट अ वंस टाइम, मतलब एक बार में आप 2 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए आपको काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल विंडो। अगर आप इस सेटिंग को इस्तेमाल करते हैं तो एक बार में यहाँ पे आपकी स्क्रीन है और यहाँ पे आसपास कहीं एक विंडो आप और ओपन कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में हम मल्टीपल विंडो ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक विंडो ओपन कर लेते हैं। फिर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको स्मार्ट साइड बार। तो स्मार्ट साइड बार पर हम पहले क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ये फीचर समझाने के लिए आपको अच्छे से समझाऊंगा, तभी आपको प्रीवियस जो 2 फीचर्स थे वो समझ में आएंगे। स्मार्ट साइड बार को यहाँ से हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद होता ये है गाइस, यहाँ पे आपको एक स्मार्ट साइड बार का एक सिंबल देखने को मिलता है, ये वाला। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ पे हम एडिट करके यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे हम लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। इनको लगाने से होता ही है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका मिल रहा है स्प्लिट व्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक तरीका आपका ये है कि आपको 3 फिंगर स्वाइप करना है और आपकी स्क्रीन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैसेज खोल लिया एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे, और मैं उसको स्वाइप अप करता हूँ, ठीक है। स्वाइप अप करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना चाहूँ तो वो मेरा बहुत ईजिली खुल जाएगा। माई फाइल्स पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो ऊपर मेरा मैसेज चल रहा है, नीचे मैंने माई फाइल्स खोल लिया। तो इस टाइप से आप ये चीज़ करोगे तो हो जाता है और आप 2 एप्लीकेशन एक साथ रन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल विंडोज़ का। इस पर हम क्लिक करेंगे। फ्लेक्सिबल विंडोज़ आपको यहाँ पे ऑन कर लेनी है और यहाँ पे जो हमारा स्मार्ट साइड बार था इसको हम खोलते हैं ऐसे, ठीक है। इसको खोलने के बाद क्या होगा गाइस, मैं खोलता हूँ स्मार्ट साइड बार को, ओके।
इसके बाद होता ये है गाइस, हमको कोई और एप्लीकेशन एक्सेस करना है, जैसे कि मेरे को फोटोज़ एक्सेस करना है, तो मैं फोटोज़ पे क्लिक करूँगा तो एक एप्लीकेशन मेरा पहले से चल रहा था, उसके ऊपर एक और खुल गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा करना हो तो छोटा बड़ा कर सकते हैं हम, सिंपल सा। और इसको अगर आपको रिमूव करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लोज़ का बटन मिल जाएगा, आप क्लोज़ करके इसको क्लोज़ कर देंगे। तो इस टाइप से आप ये सेटिंग भी कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे सिंपल सा आपको किड्स मोड मिल जाता है, ये बच्चों के लिए रहता है। अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन दें तो इसको एक्टिवेट करके ही दें। सिंपल मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपल मोड गाइस आपका कुछ इस तरीके से काम करता है। आपके घर में जो लोग बड़े हैं या फिर जिनकी एज ज़्यादा है या फिर जिनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए करता क्या है, सिंपल मोड गाइस हर चीज़ को थोड़ा बड़ा कर देता है। सारे एप्लीकेशन के जो आइकॉन्स रहते हैं वो बड़े हो जाएंगे, मतलब कि आप इनको ईजिली अच्छे से देख पाओ, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सिंपल सा गाइस मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा। अगर अपनी होम स्क्रीन को आप कस्टमाइज़ करना चाहो तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको सिंपल सा क्या करना है, 2 फिंगर्स से पिंच इन करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो वॉलपेपर्स मिल जाएगा। अगर आपको वॉलपेपर्स चेंज करना है तो वॉलपेपर्स चेंज कर पाओगे। आइकॉन्स वगैरह चेंज करने जो कि मैंने आपको पहले बता दिए वो चेंज कर पाओगे। विजेट्स ऐड करने हैं, ये जो विजेट्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम दिख रहा है, यहाँ पे गूगल सर्च दिख रहा है, इनको आप लगा सकते हो। लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप लेआउट चेंज कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करोगे लेआउट चेंज हो जाएगा। ट्रांजिशन चेंज करने हैं तो गाइस यहाँ पे आप देखो ट्रांजिशन चेंज कर लोगे। इनमें कोई भी ट्रांजिशन आपको जो पसंद हो आप इसको वो रख सकते हैं, ठीक है, वो आप अप्लाई कर पाओगे। मोड सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती है, जो कि आप इसको होम स्क्रीन की सेटिंग्स और लॉक स्क्रीन की सेटिंग है ये। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैगजीन। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लोगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो ऑटोमेटिकली आपके वॉलपेपर चेंज रहते हैं ना होम लॉक स्क्रीन पे, वो यहाँ से आप चेंज कर पाते हो। तो ये कुछ सारी सेटिंग्स थी, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारा वीडियो को लाइक कर दो ना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।